Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 3 animal fibers. So बेटा आई थिंक ये जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स थे उनको डिस्कस कर चुके थे। अब आज का टॉपिक है शीप फार्मिंग। ठीक है, शीप फार्मिंग। सो व्हाट इज शीप फार्मिंग? शीप फार्मिंग मीन्स रेयरिंग एंड ब्रीडिंग शीप्स। ठीक है, तो शीप फार्मिंग मीन्स रेयरिंग एंड ब्रीडिंग शीप। ठीक है, शीप्स को पालने और उनका ध्यान रखने के लिए शीप फार्मिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ फार्मिंग मतलब खेती से मतलब नहीं है, यहाँ पालन पोषण से मतलब है। ठीक है, वो भी इंसान अपने मतलब के लिए करता है, वूल फाइंड करने के लिए, उसको अच्छे कॉस्ट में सेल करने के लिए। लेकिन चलिए ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शीप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर वूल। ठीक है, रेयर मतलब होता पालना। शीप आर रेयर, शीप को पाला जाता है मेनली फॉर देयर वूल। ठीक है, अभी मैंने क्या बात कही, उसकी वूल के लिए ही उसे क्या किया जाता है, पाला जाता है। ठीक है, उसकी फार्मिंग की जाती है। दे आर रेयर्ड इन हर्ड्स। ठीक है, तो जहाँ पर ये शीप्स का ग्रुप रखा जाता है उसको हर्ड्स बोलते हैं। दे आर रेयर्ड इन हर्ड्स, जो शीप्स को जहाँ रखने की जगह होती है ग्रुप में, उसको हर्ड्स बोला जाता है। ये जब आप कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे, सो कलेक्शन ऑफ शीप्स जब आप पढ़ेंगे तो हर्ड उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ हर्ड्स को रखा जाता है, ग्रुप ऑफ शीप्स को, उसको बोला जाता है हर्ड्स। इन सेमी एरिड एंड माउंटेनियस रीजन। ठीक है, कहाँ पर? सेमी एरिड मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, मतलब ठीक ठाक हो, सर्दी का ज़्यादा लगे और गर्मी कम लगे, या बिल्कुल एकदम माउंटेन रीजन्स हो। ठीक है, इन इंडिया शीप आर रेयर्ड इन राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, शीप जो होती हैं वो कहाँ पाली जाती हैं, रखी जाती हैं? राजस्थान में और जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। शीप मेनली फीड ऑन ग्रास, शीप जो होती है मेनली फीड क्या करती, क्या खाती हैं? ग्रास को। ठीक है, दे आर ऑल्सो फेड विथ मिक्सचर ऑफ पल्सेस कॉर्न ऑन ग्रासेस। ठीक है, ये पल्सेस और कॉर्न को अगर आप ग्रास में मिक्स कर देंगे तो भी खाती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फेड विथ मिक्सचर्स ऑफ पल्सेस कॉर्न, ये तो लाइन हो गई है। आ शीप लीव्स फॉर अप टू 11 to 12 ईयर्स, शीप की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 11 से 12 साल की होती है। सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ इंडियन शीप आर लोही। ठीक है, जो ब्रीड बनी है शीप को रखने की, लोही, रामपुर, बुसारी, नाली, भाकरवाल, मारवाड़ी एंड पटन वाडी। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गया होगा। अब आती है शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल। कैसे वूल को, ये दिख रहा होगा बेटा आपको, देखिए कैसे किस तरीके से शीप की वूल को जो है शेयरिंग की जा रही है, हटाई जा रही है उसकी स्किन से। ठीक है, सो देखते हैं टॉपिक हमारा। द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन वूल प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। जो स्टेप्स होती हैं जो वूल के प्रोडक्शंस में यूज़ की जाती हैं, पहली हमारी शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल इज़ कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, एनिमल की स्किन से हेयर को अलग करना और कलेक्ट करना, ठीक है, ये क्या बोला जाता है? शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल इज़ कॉल्ड शेयरिंग। दिस इज डन विथ harming the animal by using शेयरिंग टूल्स। ठीक है, कुछ टूल्स का यूज़ करके ही ये प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। दीज टूल्स आर सिमिलर टू दी कॉमन शेविंग मशीन्स। ये टूल्स बिल्कुल कैसे होते हैं? जैसी हमारी शेविंग मशीन होती है, यूज्ड बाई बार्बर्स। ठीक है, जैसा हमारी बार्बर्स जो बाल काटने वाला होता है, शेविंग करने वाला, वो जो टूल्स यूज़ करता है बिल्कुल वैसे ही होते हैं। शेयरिंग इज़ यूजली डन ड्यूरिंग समर सीज़न। ठीक है, समर सीज़न में इसलिए किया जाता है कि अगर उसकी स्किन से
गोट की स्किन से अगर हम हेयर को हटा भी दें, वूल को निकाल भी लें, तो भी वो ठंड से मरे ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होती है समर सीज़न में कंप्लीट की जाती है। दिस अलाउज एनिमल्स टू ग्रो बैक हेयर, ठीक है। और जब तक फिर सर्दी आती है फिर उसके बाल ग्रो हो जाते हैं। बाय द टाइम विंटर्स अराइव्स, सर्दी आने आने तक, द अमाउंट ऑफ वूल प्रोड्यूस्ड बाय वन शीप वेरीज फ्रॉम 1 to 3 kg। एक शीप से अगर वूल का अमाउंट अगर हम फाइंड करें तो 1 से 1 to 3 kg तक वूल फॉर्म्ड होती है हमें, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है स्कोरिंग। वूल ऑब्टेन्ड आफ्टर शेयरिंग ऑफ शीप इज कॉल्ड रॉ और ग्रीस वूल, ठीक है। जो वूल को एनिमल स्किन से अलग कर दिया जाता है तब वो रॉ या ग्रीस वूल बोली जाती है। इट कंटेन्स डस्ट एंड ड्राइड डिर्ट, ठीक है। इस समय ये क्या होती है, डस्ट में वो होती है और डिर्ट मतलब गंदी होती है। देयर फॉर रिक्वायर थ्रू क्लीनिंग, मतलब उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। इसी प्रोसेस को साफ क्लीनिंग ऑफ हेयर्स ऑफ शीप्स को वो क्या बोला जाता है, श्योर स्कोरिंग। दिस मेक्स द वूल सुटेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। ये क्या बनाता है, इस वूल को सुटेबल फॉर फैब्रिक्स के अकॉर्डिंग मतलब बनाता है, ठीक है। स्कोरिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग द शॉर्न वूल इन हॉट वाटर, गर्म पानी से धोई जाती है, एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग, डिटर्जेंट और गर्म पानी का यूज़ करके धोई जाती है और फिर उसको सुखाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेटा कल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।